हेलो और नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे आज का इंदिरा सबसे तुम्हारे लिए किस न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। पहला ए तो जानना है कि ये न्यूज़ तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे कुछ टर्म्स तो तुम्हें कॉन्सेप्चुअली समझना है। ओके, पेरिफेरली नहीं, कॉन्सेप्चुअली समझना है। सो यहाँ लिखा है कि एट पीएम मीटिंग एक्सपर्ट्स फ्लैग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म और एफडीआई आउटफ्लो। एफडीआई आउटफ्लो का मतलब ही क्या है? एफडीआई आउटफ्लो इसका डेफिनेशन क्या है और इनका मतलब ही क्या है? कब एफडीआई आउटफ्लो आउटफ्लो ज्यादा होते हैं और अगर एफडीआई आउटफ्लो ज्यादा होता है तो नेट एफडीआई का रिजल्ट क्या हो सकता है? ऐसा कुछ चीज को तुम्हें याद में रखना है। और पिछले कुछ सालों से हमारा एफडीआई के बारे में तुम देखोगी तो नेट एफडीआई के बारे में देखो तो हमारा नेट एफडीआई तो नेगेटिव ही आ रहा है। क्यों है कि हमारा एफडीआई का आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो तो कम है। इनफ्लो कम है और इनफ्लो कम पड़ रहा है और आउटफ्लो तो ज्यादा हो रहा है। आउटफ्लो किस वजह से ज्यादा हो सकता है? आउटफ्लो का मतलब यह है कि हमारा इंडिया का जो भी कंपनीज है, उस कंपनी ने उसके दौलत को दूसरे देश की विदेश के कंपनी पर इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दे दो कि फॉर एग्जाम्पल लायंस इंडस्ट्रीज। ओके, लायंस इंडस्ट्री को देखो। अगर लायंस इंडस्ट्रीज ने उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, सो एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। सो एफडीआई को लेकर अगर मुकेश अंबानी को लगता है कि मैं इको स्पोर्ट्स कार जो कंपनी टोक्यो में काम करते हैं और जहां भी यूएस के एक कंपनी पर मैंने एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर मुकेश अंबानी ने सोच कर ली, इसका मतलब है मुकेश अंबानी कहाँ के रेसिडेंट है? वो तो इंडिया के रेसिडेंट है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट रेसिडेंट इंडिया की भी आते हैं, रेसिडेंट एनआरआई ये सब भी या एफडीआई कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ता है। तो अगर टाटा की कंपनी तो इंडिया की कंपनी है, क्योंकि टाटा तो इंडियन इंडियन है और मुकेश अंबानी भी इंडियन है। तो अगर वो उसी का कंपनी इंडिया का किसी भी इंडिया के रेस्टोरेंट के कंपनी ने सोच कर लिया है अपने की जो भी दौलत है, तुम्हें भी ले लो। कोई कंपनी की जरूरत है, तुम तो इंडिया के रेजिडेंट हो, तो तुम्हारे जो भी दौलत है उसे फॉरेन कंपनी जैसे कि पेप्सिको कंपनी पर तुमने इन्वेस्ट कर दिया, इसका मतलब तो तुम्हारा हमारा इंडिया का आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। एफडीआई आउटफ्लो, एफडीआई तो इंडिया से बाहर चलता है। ओके, और एफडीआई आउटफ्लो ज्यादा इसी कारण से भी होता है जब भी कोई फॉरेन कंपनी जब भी एग्जाम ले लो कि टोयोटा और पेप्सिको, वैसा कंपनी तो अगर इंडिया पर इन्वेस्टमेंट पहले कर चुके हैं, लगभग 2024 पर उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया और 2025 में उसको लगा कि नहीं भाई, हमें अभी इंडिया से हमारा इन्वेस्टमेंट तो वापस लेनी है। जब वो वापस लेते हैं,